हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ये पेपर जो पेंडोरा वाले हैं ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। सिर्फ मीडिया वालों ने एक रौला डाला हुआ है कि जी पेंडोरा आ गए हैं, लेकिन एक आम जो है बंदा उसको ये नहीं पता कि ये मतलब चीज़ क्या है और इन पेपर्स में किन के नाम आए हैं और क्यों आए हैं और ऑफशोर कंपनी असल में होती क्या है और काम क्या करती है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में तफसील के साथ उर्दू में बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक एक चीज़ मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पेंडोरा। पेंडोरा किसको कहते हैं? तो ये एक बड़ी मज़े की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये एक यूनानी कहावत है पुरानी, जिसके मुताबिक उनका मानना था यूनानियों का कि हमारे कुछ देवता थे, तो उनका देवताओं का एक छोटा देवता था जिसका नाम उन्होंने पेंडोरा रखा हुआ था। और उस वक्त जो था दुनिया की सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें, जिसमें बुढ़ापा है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, बीमारियां हैं, वो सारी तकालीफ इकट्ठी करके एक बक्सा, जिसको हम कह सकते हैं बॉक्स, उसमें सारी मुसीबतें उसके अंदर रख दी। वो डब्बा, उसको हम डब्बा भी कह सकते हैं। तो वो पेंडोरा के पास था जो उनका छोटा देवता था। तो पेंडोरा ने वो बॉक्स खोल दिया, हालांकि उसको मना किया गया था कि ये बॉक्स नहीं खोलना। तो उसके बाद जो इंसान बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो सारे दुखों में, तकलीफ़ें, बीमारियां और बुढ़ापा और जहनी इंतशार, डिप्रेशन, ये सारा लोगों के पास चला गया। तो ये एक थी पेंडोरा बॉक्स की कहानी। तो ऐसे ही जैसे पहले विकीलीक्स आई थी, अब बहुत सारे लोगों को विकीलीक्स का नहीं पता होगा, तो अगर मैं सारी चीज़ें बताने लग गया ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए विकीलीक्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे विकीलीक्स क्या थी, या विकीलीक्स की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद पनामा लीक्स आई थी। पनामा का तो सबको पता होगा, जिसमें नवाज शरीफ फंस गया था। उसके बाद पनामा लीक्स आई। विकीलीक्स में भी काफ़ी पाकिस्तानी बेनकाब हुए थे, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन सब के बारे में इसमें बहुत सारी बातें थीं। इसके बाद फिर पनामा लीक्स आए। 500 के करीब पाकिस्तानियों के नाम थे इसमें। नवाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। और अब आए हैं जी पेंडोरा पेपर्स। इनके आते ही कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें। जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑफशोर कंपनियाँ निकल आई हैं, इसलिए वो रिज़ाइन कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऑफशोर कंपनी, पहले भी बड़ा रौला डाला हुआ था जब पनामा आए कि ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी। तो अब मैं आपको असल बताता हूँ कि ऑफशोर कंपनी होती क्या है। कंपनियों की असल में दो इकसाम होती हैं, एक होती है ऑनशोर कंपनी, एक होती है ऑफशोर कंपनी। तो जो होती है ना ऑनशोर कंपनी, ये किसी भी मुल्क में मौजूद एक कंपनी है जिसका ऑनर उसी मुल्क का रहायशी हो। जैसे एक कंपनी है वो पाकिस्तान में लगी हुई है और उसका जो मालिक है वो भी पाकिस्तान का रहायशी है, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी मौजूद है। तो और वो मुल्क की सरहदों के अंदर काम करती है। जबकि जो ऑफशोर कंपनी है ना, किसी ऐसे मुल्क के दायरा अख्तियार में कायम होगी जिसका मालिक किसी और मुल्क का रहायशी हो। किसी भी शख्स की बैरून मुल्क में वाक़ कंपनी को ऑफशोर कंपनी कह सकते हैं। जैसे कि एक पाकिस्तान का रहायशी है, वो उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, सब कुछ पाकिस्तान का है, रह वो पाकिस्तान में रहा है, उसका खाना पीना सारा कुछ, उसके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, लेकिन उसकी जो कंपनी है ना वो किसी और मुल्क में है। हालांकि हमें देखने में तो ये मुश्किल लग रहा है कि उसको सारा कुछ संभालने के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, लेकिन इनका मकसद क्या है, ये किस तरह इन लोगों की, जिन लोगों के नाम आए, इनकी ज़िंदगी में ऑफशोर कंपनी किस तरह आसानियाँ पैदा करती है, वो मैं आपको बताता हूँ अब। तो ये ऑफशोर कंपनी जो होती है ना, इसका तमाम लेन देन जो होता है वो दूसरे मुल्क होता है, इसका अपने मुल्क से कोई लेन देन नहीं होगा। जैसे अब किसी बंदा है, कोई एक मिसाल ले लें, आप किसी बड़े आदमी की, जरदारी की ले लें, उसकी कोई कंपनी बाहर होगी ना, बाहर मुल्क कनाडा में होगी, तो उसका लेन देन सारा बाहर उधर ही होगा, इधर पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसके बाद जो बैरून मुल्क जो ऑफशोर कंपनियाँ होती हैं ना, इनको बनाने की जो बड़ी वजूहात है उनका जायज़ा हम लेते हैं कि ये उधर क्यों बनाते हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है उधर बना के ऑफशोर कंपनी। अब आपको ऑफशोर कंपनी में बता दिया कि जो मुल्क में, उस मुल्क में कायम ना हो जिस मुल्क का उसका ऑनर रिहायशी हो। अब पहला जो इसमें उनको जो होता है ना बेनिफिट, जो उनको फ़ायदा होता है, वो होता है टैक्स की बचत। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि आपने इधर कंपनी लगानी है ना कोई, तो आप हमें उसका 10% सालाना टैक्स देंगे। तो इस हिसाब से अगर उस कंपनी ने साल में 1 करोड़ कमाया ना, तो 1 करोड़ में से 10 लाख हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ेगा उस बंदे को, क्योंकि ये हुकूमत की पॉलिसी है। इसकी निस्बत अगर वो बंदे को दुबई की गवर्नमेंट या अमेरिका की गवर्नमेंट या जर्मनी की गवर्नमेंट कह दे कि आप हमारे मुल्क में कंपनी लगाएं, हम आपसे 10% नहीं लेंगे, हम आपसे 2% लेंगे या 5% लेंगे या हम आपसे 0% लेंगे, तो उसके मुकाबले में वो उसको ज़्यादा मुनाफिक रहेगी, क्योंकि सालाना उसको फिर 1 करोड़ का 5 लाख या 2 लाख या कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा उसको। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद गैर कानूनी असासों का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा पॉइंट ये है, गैर कानूनी असासों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होता है, जब दूसरे किसी भी मुल्क में कंपनी हमने लगा दी, फिर वो फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का एक रहायशी है, उसकी ऑफशोर कंपनी है दुबई के अंदर, उसने अपना जो गैर कानूनी पैसा था जो उसने पाकिस्तान से चोरी किया था, या जैसे भी उसने इधर से पैसा जो था अपना गैर कानूनी उसका, जिसको हम काला धन कह सकते हैं,
वो उसने जो कमाया था वो अपना उधर ऑफशोर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। जब कल को कोई पूछगिछ होगी तो वो पूछगिछ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कह देगा कि ये इस वक्त फलां कंट्री में जो टैक्स की रेशो थी वो बहुत कम थी, इसकी वजह से मैंने ये सारा पैसा अपनी कंपनी से कमाया है। उसके बाद तीसरा है रकम की आसान मुंतकली। जब आपकी कंपनी उधर होगी ना, फिर आपकी बैंकिंग बहुत आसान हो जाएगी। एक बैंक से आप कहेंगे जी मेरी फलां मुल्क में कंपनी है, मैंने बैंकिंग के लिए अकाउंट है, तो आप मेरा पैसा उधर मुंतकिल करें, उधर से इधर, क्योंकि बिजनेसमैन का जो पैसा होता है ना वो मुंतकिल हो ही जाता है, क्योंकि बैंकिंग वालों को पता होता है कि इसका उधर इतना वसी और अरीज़ कारोबार है, इसको पैसा उधर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा, तो इसकी जो रकम की मुंतकिली है वो आसान हो जाएगी। अब ऑफशोर कंपनियां काम कैसे करती हैं जी? ये ऐसे ही कंपनियां होती हैं जैसे पाकिस्तान में नहीं, डिफरेंट कंपनियों को किसी चीज़ की है, कोई किसी चीज़ की है, इसी तरह ये भी इसी तरह उधर कंपनी में बंदे रखते हैं, कोई वर्कर रखते हैं, कोई मैनेजर रखते हैं, सारे वैसे ही काम करते हैं जैसे इधर पाकिस्तान में कंपनी होती है। सिर्फ ऑफशोर कंपनीज का मतलब ये है कि ये दूसरे मुल्क में होगी और इसका ऑनर जो होगा वो किसी दूसरे मुल्क का रहायशी होगा। अब अभी पेंडोरा पेपर्स नहीं आए थे कि जियो और जंग ग्रुप के कुछ सहाफ़ियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को बताया कि पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। हालांकि अभी पेपर्स नहीं आए थे, पहले जियो ने काम उठा दिया, जिसकी बिना पर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमाओं ने रद्दअमल दिया, जिसमें आपको एहसन इकबाल साहब का रद्दअमल अभी मैंने बताया कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद जंग और जियो ग्रुप ने इमरान खान के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया कि इंसाफ का नारा लगाने वाला खुद बेईमान निकला है। फिर जब पेंडोरा पेपर्स आ गए सबके सामने तो उसमें इमरान खान की कोई कंपनी नहीं निकली। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई थी उस पेपर में इमरान खान की, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो सजेशन दैट खान हिमसेल्फ ओन्स ऑफशोर कंपनी। इसका तर्जमा ये बनता है कि कोई भी ऐसा कागजात डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए जिसमें इमरान खान की मलकियत में कोई ऑफशोर कंपनी हो। इसके बाद जियो के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया गया जिसमें लिखा गया था शेम ऑन जियो। अब हम आ जाते हैं जी पेंडोरा की तरफ। पेंडोरा पेपर किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं और कैसे बनाए हैं? ये ना एक अदारा है सहाफ़ियों और रिपोर्टरों का, एक आलमी अदारा है जिसका नाम है ICIJ, जिसने ये पेंडोरा पेपर्स तैयार किए हैं। इसमें 117 ममालिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, 150 मीडिया के मुख्तलिफ इदारे हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद रिपोर्टर हैं और 2 साल के लगभग उन्होंने काम किया है। तो जो इस पर काम कर रहे होते हैं ना, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो वहाँ पर मतलब काम बंदे जो उस अदारे में काम कर रहे होते हैं ना, उनको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलती है। जैसे कभी किसी मुल्क का डाटा चोरी हो गया, हैक हो गया, डाटा बेच दिया, डाटा खरीद लिया, या किसी मुल्क की पॉलिसी चेंज हुई तो उसने कहा जी कि जो घपले हुए उनको शो ऑफ कर दो दुनिया के सामने। तो इस तरीके से उन्होंने वो लगातार काम करते रहते हैं और एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ते रहते हैं और सारे का सारा डाटा कंपाइल करके इकट्ठा करके उसको एक फ़ाइल की शेप दे देते हैं। तो इसको इकट्ठा करने के बाद ना वो एक सवालनामा तैयार करते हैं और इस सवालनामे को मुतलका आदमी के पते पर भेज दिया जाता है। जिस बंदे की ऑफशोर कंपनियां होना, उस मुतलका बंदे के किसी भी मुल्क में वो रहता है उसके मुतलका बंदे के पते पर भेज दिया जाता है और मुतलका हुकूमत को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये फ़लाँ बंदा आपके मुल्क में है, इसकी इतनी ऑफशोर कंपनियाँ, इसका ये है, ये सवालनामा हमने इसको भेज दिया है, अब जवाब ये दे, वो बंदा आगे से जवाब दे या ना दे। वो ICIJ वालों की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं होता। बाकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है मुतलका हुकूमत ने। जैसे पाकिस्तान का कोई बंदा है, उसका सवालनामा आया, उसने ICIJ को कोई जवाब नहीं दिया, तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान की सरदर्दी होगी कि वो उस बंदे से जवाब ले, हाँ भी तुमने ये असासे अपने शो नहीं करवाई, कोई ऑफशोर कंपनी तुमने शो नहीं करवाई, तो ये सवालनामा कहाँ से आया तुम्हारे पास, इसका जवाब दे। तो ये आपके मुतलका हसास अदारों का काम होता है या आपकी हुकूमत का काम होता है कि वो उससे उन सवालों के जवाब लें। तो अब कुछ बंदों के जिनके मेन वैसे तो 700 लोगों के काम आए, बंदों के नाम आए हैं, तो मैं आपको ना कुछ मेन बंदे जो हैं ना, जिनको मतलब काफ़ी सारे लोग जानते हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं तो उनके नाम मैं कुछ बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो पॉलिटिशियंस, जो सियासतदान हैं, उनमें कौन कौन से हैं? फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन और उसकी फैमिली। सबसे पहले शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी इमरान खान की हुकूमत ने, उसकी बात हो रही है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज मोहन सलाही, परवेज़ इलाही का भतीजा मोहन सलाही। उसके बाद एक्स फेडरल मिनिस्टर एंड सेनेटर फैसल वाडा उसका भी नाम है। उसके बाद सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर एडवाइजर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू वकार मसूद खान, अब्दुल्ला मसूद खान। वकार मसूद खान का जो बेटा अब्दुल्ला मसूद खान, जो इमरान खान का पुराना एडवाइज़र था, उसका बेटा। उसके बाद फैमिली ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन खुसरो बख्तियार, ये बहावलपुर वाला खुसरो बख्तियार, उसका नाम भी है। उसके बाद PTI लीडर अब्दुल अलीम खान का नाम ही है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो बंदा है शर्जील मेमन, उसका नाम। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है इसहाक डार का बेटा अली डार। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरफ नकवी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तारक शफ़ी। उसके बाद एक चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम है, उसके नाम पर। उसके बाद फॉर्मर FBR चेयरमैन एंड फाइनेंस सेक्रेटरी सलमान सदीकी साहब जो हैं, उन्हीं इसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। तो आर्मी ऑफिसर्स में है वाइफ ऑफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्ला शाह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड की बेगम। उसके बाद राजा नादर परवेज़, ये भी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल नुसरत नईम साहब हैं। उसके बाद उमर एंड आहद खटक, सन ऑफ फार्मर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ अब्बास खटक के बेटे। उसके बाद हबीबुल्ला खान खटक। उसके बाद जनरल अली कुली खान। उसके बाद कुछ बिजनेसमैन हैं, एग्जैक्ट CEO शोएब शेख,
ये एग्जैक्ट उदारा है, तो उसका जो CEO है ना शुएब शेख, ये उसका नाम भी इसमें है। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी है उसकी भी ऑफशोर कंपनियां हैं। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान अफरीदी साहब की भी हैं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ओनर एंड रीनॉट इंडस्ट्रियलिस्ट जावेद अफरीदी, जो पेशावर ज़ल्मी का ओनर होता है वो। जंग ग्रुप पब्लिशर मिस्टर शकीलुर रहमान, जंग ग्रुप के जो पब्लिशर हैं जिन लोगों ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया था, उनका खुद का नाम इसमें निकला है, शकीलुर रहमान का। उसके बाद डान मीडिया ग्रुप CEO हमीद हारून डान की जो मीडिया ग्रुप है ना उसका CEO जो है हमाद हारून, उसकी भी हैं। उसके बाद एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप पब्लिशर सुल्तान अहमद लखानी, उसकी भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान टुडे पब्लिशर आरिफ निज़ामी, जो आप पिछले दिनों फौत हो गए हैं, उनकी भी निकल आई हैं। उसके बाद दी गवर्नमेंट ग्रुप, उनका GNN TV भी है, उसका जो ओनर है उसकी भी हैं। तो ये थी जी आज की रिपोर्ट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।